हैं। अरे आप तो खुद मुक़ल्लिद हैं। मैं गैर मुक़ल्लिदीन से एक बात कहता हूँ, तुम तो खुद मुक़ल्लिद हो। वो पूछते हैं क्यों? मैं कहता हूँ बुखारी में तक़लीद नहीं करते हो इमाम बुखारी की? अहमकानापन है। मैंने उससे पूछा कि बताओ नवाक़िज़ वज़ू कितने? ज़ाहिर सी बात है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की नवाक़िज़ वज़ू पढ़ी होगी। मैंने कहा उसने कहा 8। मैंने कहा 8 नहीं बताने तुझे, तू वही बता जो तू कुरान और हदीस से समझा है आज तक, और एक एक पर आर्गुमेंट पेश कर। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर आप जो है बता रहे हैं कि हम तक़लीद क्यों करें, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि जिस चेयर पर हम बैठे हैं ये आपको साबित करना पड़ेगा ये हलाल है, क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ नहीं की है। अच्छा हजरत, अब आप हमें बताएं कि गैर मुक़ल्लिदीन का एक सवाल ये भी है कि जब कुरान और हदीस हमारे पास है तो फिर आइमा की तक़लीद क्यों ज़रूरी है? एक लंबी डिबेट इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में आंसर समझाता हूँ। मुझे एक लड़का था सहराब, उसने भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने उससे बताया कि आप खुद कुरान और हदीस से मसाइल निकाल सकते हो। उसने कहा जब मौजूद है तो हम क्यों नहीं उस पर अमल करें। मैंने कहा आपने दुकान के जो पैकेट्स होते हैं वो खाए हैं? कहा हाँ। मैंने कहा आपने क्या बोलते हैं सब्जियां खाई हैं? कहा हाँ। मैंने कहा आपने बॉयलर चिकन खाया है? उसने कहा हाँ। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी किस्में गिनाई। मतलब मैंने कहा जहाज़ में आप गए हैं? हाँ। मैंने कहा इन तमाम चीज़ों का सबूत कुरान में कहीं है? वो खामोश रहा वहाँ से। फिर मैंने उससे कहा कि हदीस में है, वो वहाँ से खामोश रहा। उसने कहा, मैंने कहा इनको साबित करके दो मेरे भाई। ये तो मैंने 3-4 चीजें गिनाई है, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो नई हैं, उनको आप कैसे साबित करेंगे? मैं तो कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ और मेरे पास दलाइल हैं इसके पीछे। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये लंबी डिबेट है, लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर आप जो है बता रहे हैं कि हम तक़लीद क्यों करें, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि जिस चेयर पर हम बैठे हैं ये आपको साबित करना पड़ेगा ये हलाल है, क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ नहीं की है। आप अगर हर चीज़ पर दलील ढूंढ रहे हैं, मिक जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस मिक पर आपको आर्गुमेंट होना चाहिए कि कुरान और हदीस से है कि नहीं, क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ नहीं की। आप नमाज मिक में पढ़ाते हैं, ये जायज़ है या नहीं है? हर चीज़ पर आप दलील ढूंढो ना। फिर ये क्या हुआ कि थोड़ी सी बातों पर दलील, थोड़ी सी बातों पर दलील नहीं? आपने इतनी चीज़ें खाई होंगी जो कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाई नहीं, उन पर दलील चाहिए ना। आपने जो कपड़े पहने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहने, आपने जो टोपी पहनी वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पहनी। तो आप किस तरीके से साबित करते हैं कि हमें तक़लीद की ज़रूरत ही नहीं है? मेरे भाई, तक़लीद की ज़रूरत है। और इसी तरीके से मैं आपको बताता ये चलूँ कि ये जो कहते हैं कि तक़लीद की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल अहमकानापन है। मैंने उससे पूछा कि बताओ नवाक़िज़ वज़ू कितने? ज़ाहिर सी बात है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की नवाक़िज़ वज़ू पढ़ी होगी। मैंने कहा उसने कहा 8। मैंने कहा 8 नहीं बताने तुझे, तू वही बता जो तू कुरान और हदीस से समझा है आज तक, और एक एक पर आर्गुमेंट पेश कर। वो खामोश रहे। उसने कहा मैं कल 2-3 दिन में दूंगा, उसके बाद बलाग कर दिया।